मैं बता दे रही हूँ ज़मीर साहब, हसाम ने अगर अपना फैसला नहीं बदला तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। रोक लें आप उसे अभी भी। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं कर सकता? अरे इतना कुछ होने के बाद भी उसकी ये जुर्रत के आदमी मुझे कह रहा था कि मैं रोशनी के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी वो अलग घर में अकेले नहीं जाएगा, और अगर गया तो उसे जायदाद में से अपना हिस्सा लेकर जाना होगा। ये क्या बात हुई भला? बात यह है मुमताज बेगम कि हम उसको उसकी जायदाद में से थोड़ा बहुत दे देंगे, जो कि आटे में नमक के बराबर होगा। बाकी सब हमारे पास ही रहेगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अरे पूरी बात तो सुन लो। मैं इन कागजात के साथ साथ उस दौलत के कागजात पर भी उससे साइन करवा लूंगा जिसका हसाम को खुद भी नहीं पता। तुम बस देखती जाओ। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? समझो हो गया। ज़मीर साहब, देखती जाओ बस। अगर ये गलती है तो ठीक है, और मैं ये गलती सोच समझ कर कर रहा हूं। मैं उस वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूंगा रोशनी, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी। मैं अब तक नहीं जानता कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन अगर इस सही गलत के चक्कर में मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा रोशनी। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। रोशनी, बाबा आप तक जाग रहे? जाग तो तुम भी रही हो, लेकिन ये मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि क्यों जाग रही, इसलिए कि मैं जानता हूं मुझे अंदाजा है, अच्छी तरह अंदाजा है कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही, लेकिन तुम्हारा ये मजबूर बेबस बाप तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाबा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारे बाबा से बहुत शिकायत, अपने आप से बहुत शिकायत, इसलिए कि मैं अच्छा बाप साबित नहीं हो सकता। ऐसा ना कहें बाबा, आप तो इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। अगर इस पूरी दुनिया में मुझे किसी ने सच्चा प्यार किया है तो वो आप ही तो है। मेरा मान, मेरा इत्मीनान, सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है।
उसे एतमाद और मान के इस्तेमाल का वक्त आ गया है रोशनी। सारी जिंदगी तुमने दूसरों के लिए जिया, सबकी खुशी का ख्याल रखा है तुमने, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी तुमने, अपने लिए नहीं जी तुम। कभी मेरी इज्जत का ख्याल रखा तो कभी मेरा मान रखा। तो मैंने कुछ नया तो नहीं किया बाबा, हर लड़की यही तो करती है। लेकिन अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, ऐसा कभी किसी बाप ने किसी बेटी से नहीं कहा होगा। क्या बात, ऐसा क्या कहना चाहते हैं आप जो आज तक किसी बाप ने नहीं कहा अपनी बेटी से? हाँ, रोशनी, तुम असम से अपना बंधन तोड़ दो, खत्म कर दो इस नाते को। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। मैं जानती हूं कि आप यहाँ की मां हैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसकी क्या जगह होगी आपकी जिंदगी और आपके घर में। जो हक आपको कुदरत ने दिया है साम, उसे छीनने वाली मैं कौन होती हूं? जो जगह, जो मकाम आपका है, वो वहीं कायम रहेगा जब तक आप चाहेंगे, चाहे उससे पहले आप अपने मुकाम से गिरी क्यों ना जाएं। नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं तो इस तरह। कम से कम अपनी माँ का ही सोचो। तुम्हें इस सूरत में देख के, इस हालत में देख के क्या मुझे सुकून मिल सकता? मैंने खुद को कभी भी जिंदगी में इतना बेबस नहीं पाया। मैं चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मेरे बच्चे, क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो तुम, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं हरगिज ये नहीं कहना चाह रही कि तुम रोशनी को तलाक दे दो। माफ करे, तुम मेरे पोते की माँ बनने वाली है, ऐसा सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। तो फिर आप मुझे खुद ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मजबूर माँ, क्या कह सकती हूँ? बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम अपनी बीवी और अपनी सास की बात मान लो, अलग हो जाओ, छोड़ दो हमें। क्या हो गया है अम्मी? मतलब कैसे कैसे हो सकता है ये? ऐसा हो सकता है और तुम्हें ऐसा करना होगा, हम सबकी बेहतरी इसी में। और मेरा क्या है, जब जी जाएगा अपने लाल को देखने चली आऊंगी, लेकिन वो भी रोज नहीं,
पता नहीं तुम्हारी बीवी को बुरा ही ना लग जाए। बस अपने बच्चों को ना मुझसे लाकर मिलाते। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं नहीं चाहता कि अब तुम मेरी इज्जत और मान की खातिर ऐसी जिंदगी गुजारो जिसकी न कभी तुमने ख्वाहिश की और ना ही कभी मैंने सोचा। रोशनी बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं जिन्हें ना अक्ल तस्लीम करती है ना दिल मानता, लेकिन वो फैसले करने पड़ते हैं बेटा। लेकिन वो दुनिया वालों को अच्छे नहीं लगते, ठीक नहीं लगता वो फैसला। ऐसा फैसला जैसा तुमने पहले किया, हसाम से शादी करने का फैसला, अब वही वक्त आ गया। तुम्हें फैसला करना है, उससे बंधन तोड़ने का फैसला। बाबा, आपका ये दिया हुआ नॉवेल भी खत्म हो गया। अब आप बताएं, आपको कैसा लगा था? अरे बेटा तुम बताओ ना, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारा क्या ख्याल है कि नॉवल की हीरोइन मैना ने आखिर में ठीक किया? हाँ, उसने बिल्कुल ठीक किया बाबा। बल्कि मुझे तो कब से इसी बात का इंतजार था कि कब वो सारे जुल्म के खिलाफ बोलेगी। तो ये क्या बात हुई? एक ही बंदा सब कुछ सहता जा रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, खामोश है। और बेटा मुझे इसी बात पर सबसे ज्यादा एतराज है कि मैना ने ऐन उस वक्त तलाक ली जब उसका शौहर उसके बारे में सोचने लगा। शायद राइटर उसके शौहर को सबक सिखाना चाहता था कि जब वो अपनी बीवी के बारे में सोचने लगा तो उसकी बीवी उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी थी।
लेकिन इसमें बुराई क्या है बाबा? मुझे तो उसके शौहर का ही अंजाम सबसे ज्यादा पसंद आया। यही होना चाहिए था। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये बात समझ में आई कि राइटर ने ये कहानी इसी बात पे खत्म क्यों की? नहीं ना, मैं बताता हूं। राइटर ये दिखाना चाहता है कि मैना की जिंदगी से दुख खत्म नहीं हुए। जब वो अपने घर गई होगी तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरी। बेटा, हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत की मुश्किलात कभी खत्म नहीं होती, और फिर उसके बच्चे ने कितने दुख झेले हो। ये सब कुछ राइटर ने इस नॉवल में नहीं लिखा। पता है क्यों नहीं लिखा? हाँ, अब मैं सब कुछ समझ गई बाबा, क्योंकि ये सारी बातें तो मैना के खिलाफ ही जाती हैं। उसने इतना सब्र किया, इतना इंतजार किया, सबकी खुशी को अपनी खुशी समझा। उसे इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए थी। अगर वो बस थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो उसकी जिंदगी में तो खुशियां ही खुशियां आने वाली थी ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, उसकी जिंदगी में खुशियां आने वाली थी। बेटा, ये तो एक कहानी है ना। आम जिंदगी में भी हम ऐसे रवैये अपनाते जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इंतजार करना चाहिए, इसी में आफियत है, और फिर अल्लाह के फैसले को वक्त देना चाहिए। इसीलिए तो मैं सब चीजें आपसे पूछ कर करती हूँ। काश के इस नॉवेल के हीरोइन ने भी आपसे पूछा होता तो वो इतना गलत फैसला ना करती। अच्छा, मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, चाय तुमने ही बनानी। अभी ला।